नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे उस मुकाबले के बारे में जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, जिसके लिए देश में कभी सबसे ज्यादा रोमांच होता था। हर कोई कहता था कि आज का मैच मिस नहीं करना है। जब भी दोनों टीम आमने सामने आती थी, हर कोई दीवानों की तरह या तो टीवी सेट या तो मोबाइल और या तो स्टेडियम तक में भीड़ जुट जाती थी। व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड बनता था और हर बार लोग इंतजार करते थे, लेकिन इस बार नहीं। क्या इस बार इस मैच में व्यूअरशिप सबसे कम होने का नया रिकॉर्ड बनेगा किसी क्रिकेट मैच में? मैं बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं बाइकॉट जैसी चीजों का कभी सपोर्टर नहीं रहा हूं, लेकिन सवाल आज है कि क्या पहलगाम के लोगों को न्याय मिल गया है कि हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहिए? यह बड़ा सवाल है और इसका जवाब आना चाहिए। यह नहीं हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां हैं और यह कोई मजबूरी नहीं होती है। सवाल यह है कि अगर एशिया कप में हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलते तो क्या हो जाता? कुछ नहीं हो जाता। एक प्राइवेट बोर्ड है, वो पैसे कमाता है मैच को करवा करके, लेकिन देश उससे जुड़ गया है। देश को लगता है कि वो खिलाड़ी उनके लिए खेल रहे हैं। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और कायराना तरीके से लोगों को मारा गया तो गुस्सा पूरे देश में था। एक स्वर में सरकार के साथ सबने कहा कि आप जो कदम उठाएंगे हम उनके साथ हैं, हम उसका समर्थन करते हैं, और हुआ भी यही। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में भी पूरा देश एक साथ खड़ा रहा, लेकिन उसके बाद क्या? हमने पाकिस्तान से तमाम तरह के रिश्ते तोड़े हुए हैं, तो फिर ये क्रिकेट मैच क्यों? क्यों एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ हम खेल रहे हैं? बाइकॉट एशिया कप ट्रेंड कर रहा है। बाइकॉट इंडिया वर्सेस पाक मैच ट्रेंड कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने भी अपने बचपन से क्रिकेट देखा है और मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी मैच को लेकर के लोगों के अंदर इतना गुस्सा हो कि यह मैच क्यों हो रहा है। लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। कोई जवाब नहीं आ रहा है कि हां साहब, हम क्यों खेल रहे हैं ये मैच? क्या हो जाता अगर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते? और क्या हो जाता कि अगर हम एशिया कप से बाहर हो जाते? क्या देश के उन तमाम लोगों के बलिदान से बढ़कर के एक मुकाबला हो सकता है? ऑपरेशन सिंदूर हुआ और लगातार बहुत कुछ हुआ। बॉर्डर पर हमारे सैनिक पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते रहे। उस दौर में पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों में कई जगहों पर शेलिंग की, इतनी हाई शेलिंग की, कई मकान ढह गए, कई सारे लोगों को नुकसान पहुंचा। लेकिन देश एक सुर में खड़ा रहा कि नहीं, पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए। उसी जवाब के लिए तो सरकार के पास आज फिर से सब खड़े हैं। आज फिर से सब पूछ रहे हैं कि क्यों हम एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, और क्यों नहीं सबसे कम व्यूअरशिप का रिकॉर्ड इस बार एशिया कप में इस मुकाबले में बन जाए? क्या पूरा देश तैयार है कि इस मुकाबले का बहिष्कार किया जाए? या फिर यह ट्रेंडिंग चलने के लिए है, या फिर यह दिखाने के लिए कि हमें इस मैच को नहीं देखना है और आखिरकार जाकर के स्टेडियम में या फिर टीवी सेट के आगे या तो यूट्यूब के आगे हम ऐसे मुकाबले को देखेंगे? कोई जीते कोई हारे, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि हम क्यों खेल रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि क्या हम पहलगाम को भूल गए हैं, और अगर नहीं भूले हैं तो यह मैच होना नहीं चाहिए था। कोई भी किंतु परंतु देश से बढ़ के नहीं हो सकता। देश एक सुर में कहता रहा है कि हां साहब, हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, और जिस तरह की उसकी हरकत रही है, कोई सवाल नहीं उठता है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का रिश्ता रहे जब तक कि वो बाज नहीं आता है। क्या वो बाज आ गया अपनी हरकत से? अगर आ गया है तो अमेरिका में बैठ करके वो क्यों धमकियां दे रहा था? अगर बाज आ गया तो परमाणु हमले की धमकी क्यों दे रहा है? अगर बाज आ गया तो भी उसे अपनी गलती के ऊपर कभी उसने कम से कम यह भी नहीं माना कि हां साहब, उनकी तरफ से गलती हुई। आतंकवादियों का पनाहगाह है पाकिस्तान। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, यह कहा गया। तो खून और क्रिकेट भी एक साथ नहीं चल सकता, यह भी कहा जाना चाहिए था ना।
जवाब आना चाहिए था। बड़े अधिकारी हैं, कई नेताओं के बच्चे हैं जिनका करियर क्रिकेट बोर्ड्स में बनता है, उनकी तरफ से जवाब आना चाहिए था कि यह मुकाबला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं जवाब आता है? ये देश आज जवाब मांग रहा है। कुछ नेता सामने आते हैं और ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं कि नहीं साहब, इस बार तो ये तो द इंटरनेशनल मजबूरियां एंड ऑल दिस। आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि क्या आज वो माहौल बन गया है कि हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलें। एशिया कप हो या दोनों देशों के बीच की सीरीज हो या फिर कहीं कोई और कप हो या वर्ल्ड कप हो, कुछ भी हो, लेकिन हम क्यों खेलें? क्या ये उन तमाम लोग जिनकी जाने गई है ऐसे मैच खेल करके, क्या हम उन्हें श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। लोग लिख रहे हैं लगातार, मैं लगातार देख रहा था ट्विटर पर, सोशल मीडिया के तमाम जगहों पर लोग लिख रहे हैं कि हम क्यों मैच खेल रहे हैं। ये जवाब तो सरकार को देना है ना, ये जवाब तो बीसीसीआई को देना है कि हम मैच क्यों खेल रहे हैं। क्यों नहीं इस मैच को बैन किया गया? बैन किया गया से मेरा मतलब है कि क्यों नहीं इस मैच से इंडिया टीम बाहर हो गई? क्यों नहीं उसने कहा हम नहीं खेलेंगे, चाहे कोई परिस्थिति हो हम नहीं खेलेंगे। बहुत से बहुत क्या होता, हम एशिया कप में हमारे पॉइंट्स कम रह जाते, हम हार जाते या हम बाहर हो जाते, क्या हो जाता उससे? कुछ नहीं होता। क्रिकेट को इस देश ने प्यार दिया है। क्रिकेट को सबसे ज्यादा खेल में, तमाम खेल खेलते हैं हम, लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्रिकेट को इस देश में लोग प्यार करते हैं। इस देश में लोग सबसे ज्यादा क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। उन तमाम लोगों को क्या जवाब दिया जाएगा? वो लोग आज कह रहे हैं, जो मैच का इंतजार करते थे भारत पाकिस्तान मैच का, वो आज कह रहे हैं कि क्यों नहीं इस मैच को बाइकआउट किया जाए, क्यों नहीं हम मैच खेलने जा रहे हैं। हर कोई एक सुर में यह सवाल उठा रहा है, तो जवाब आना चाहिए ना। यह नहीं हो सकता है कि सरकार तय कर ले कि आज हमें नहीं साहब कोई रिश्ता नहीं रखना और कल हो के कुछ रिश्ता रख ले। आपको तथ्य बताना होगा कि आज हम मैच क्यों खेल रहे हैं। इससे नहीं चल सकता कि अंतर्राष्ट्रीय वजह है, क्रिकेट अलग चीज है, ये नहीं हो सकता है। क्रिकेट को इस देश में प्यार किया जाता है। सबसे ज्यादा प्यार किसी स्पोर्ट्स को किया जाता है, वो क्रिकेट है। क्या मिल जाएगा ऐसे मुकाबलों से? और दोस्तों, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या आज सबसे कम व्यूअरशिप का रिकॉर्ड बनेगा? ये आप लोगों के हाथ में है। आप लोग चाहेंगे तो बन सकता है सबसे कम व्यूअरशिप का रिकॉर्ड, ताकि बीसीसीआई और तमाम जो संस्थाएं हैं उनको भी समझ में आए कि देश के लोगों की भावनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि क्रिकेट मैच को। और एक और बात, जो बड़े क्रिकेट खिलाड़ी हैं उन्हें सामने आके बोलना चाहिए था। मुझे दुख है कि वो नहीं बोल रहे हैं। शायद उन्हें ये डर हो कि हो सकता है उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, उनको जो सुविधाएं मिलती हो वो खत्म हो जाए। लेकिन अगर बात देश की हो तो उन सुविधाओं, उन तमाम चीजों से ऊपर है देश। इसीलिए मैं बाइकआउट करता हूं इस मैच का। अगर आप भी बाइकआउट करते हैं तो जरूर बताइए। नमस्कार।